आपने बोला कि आप भगवान प्रत्यक्ष रूप में क्यों नहीं आते हैं, तो हमने बोल दिया कि ये कलयुग है, कलयुग में भगवान का गुप्त अवतार होता है, प्रत्यक्ष रूप से अवतार नहीं होता है। आपने बोला कि भगवान को जानने का प्रोसीजर क्या है, तो हमने बोला कि शास्त्र है। आपने बोला कि कैसे मिल सकते हैं, तो जैसे कि राज भाई ने बताया कि मेडिटेशन, नाम जप, ये सब। तो आप उसको फॉलो कीजिए, आप अगर नहीं होता है तो आप छोड़ दीजिए, आपको हम नहीं बोलेंगे। पर जिनको हो रहा है उनको, उनसे लाभ जिनको हो रहा है, ठीक है, उनको तो आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो लोग आत्मा में नहीं मानते, जैसे कि बुद्धिज्म की जो फिलोसफी है, ठीक है, उन लोगों का, वो लोग आत्मा में नहीं मानते हैं, पर फिर भी वो लोग मेडिटेशन करते हैं। क्यों करते हैं आप बताइए, क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है उनको क्या एक सेकंड, जरूरत है एक सेकंड। मेडिटेशन करने बुद्धिज्म तो अगर, बुद्ध अगर गॉड थे, मतलब हिंदुइज्म के ही गॉड थे जो आके आए थे, की? और जी। वो कह रहे हैं आत्मा नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक बार वो आके कह रहे हैं आत्मा है, फिर कह रहे हैं अनात्मा, आत्मा नहीं अनात्मा, है। अनात्मावाद, उन्होंने आत्मा है भी नहीं कहा अनाथ। था, ही नहीं है ये भी नहीं कहा था। इसीलिए बुद्धिज्म पहले ही दो हिस्सों में विभक्त हो गया था। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। पहला हीनयान हुआ और दूसरा महायान, तो दोनों में यार ही ये अपना ऐसा अपना होने तरह से। दे रहे भगवान आखिर सीधा सीधा कह क्यों नहीं देते? तो मुझे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर वो इतने शक्तिशाली हैं तो मुझे लगता है वो आके एक बार सबको बता सकते हैं। जी। और वो आपका यही कि वो बता क्यों नहीं रहे। देखिए, कालांतर में ऐसा हो जाता है कि वो लोग चीजों को भूल जाते हैं, है ना, तो लोगों अपने हिसाब से पर्सपेक्शन से उस चीज को लेना शुरू कर देते हैं। पर जो शास्त्रों में लिखी हुई चीजें हैं, वो लोग, वो तो एज इट इज रहता है, सिवाय कुछ मिलावटी जो हो जाते हैं वो तो अलग ही मुझे टॉपिक होता लगता है। है एक बेटर ऑप्शन है भगवान के लिए अगर भगवान सुन रहा है तो मुझे लगता है उसे आकर एक ऐसा पत्थर बनाना चाहिए जो इंडिस्ट्रक्टिबल हो, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसके ऊपर खोद दिया जाए, देखिए, जो उसकी जो मीनिंग है, भगवान को तो वैल्यूज है, जरूरत नहीं है ना खुद को प्रूव करने की। किसी के कान में जाके बताना और वो उससे कुछ लिखवाना, उसे बेटर नहीं, ऑप्शन नहीं है कि ये तो हुआ है। कहाँ हुआ है। देखिए, मैं आप बोल रहे हैं कि ऐसा प्रूफ करने की जरूरत है, ऐसा आपको लग रहा है कि आपको प्रूफ करने मतलब इस चीज को प्रूफ करने की जरूरत है ना, क्योंकि आप नहीं मानते हो, हम्म। ठीक है ना। पर आप हम्म। बताइए कि जो लोग मानते हैं उनको तो जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, ये तो मानना ना मानने की बात हो गई। तो यार मानने के तो मैं भी कह दूंगा कि मैं तो जूस में मानता हूँ। तो अब बताओ, अब मैं कहूंगा तुम डिस्प्रूव करो कैसे नहीं है, और मैं भी कुछ भी बक दूंगा। मतलब कोई भी अगर कुछ भी आएगा, मैं कुछ भी बता दूंगा उन्हें, उल्टा घुमा दूंगा कि वो आ ही नहीं कुछ सकते। कुछ मैं भी कह वो, बकने से स्क्रिप्चर्स, आपका क्या अर्थ? स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स। मैं कुछ भी बकने से मेरा मतलब है मैं बात को ऐसे ही घुमा दूंगा, डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दूंगा। आप जैसे आप मुझसे एक पूछिए। बात बोलिए सर। हम जो यहाँ पे हम्म। रेफरेंस आपको दिखा रहे हैं ना, वो बात हम नहीं घुमा रहे। ये जिन्होंने ये दर्शन दिए हैं, जिन्होंने दर्शन बनाए हैं, वही कुतर्क और वितर्क करके ये सिद्धांत पे पहुंचे हैं। उस टाइम पे तो आपके हिसाब से तो कोई ऐसे साइंटिफिक ऐसी कोई संसाधन थी नहीं जिसके पर हर एक चीज को देखा जाए, नहीं ना। तो एक होता है मटेरियल साइंस, एक होता है स्पिरिचुअल साइंस, दोनों में ही खोज है। अब्राहमिक फेथ नहीं है, दोनों में ही खोज है। मटेरियल साइंस जो है भौतिक संसार की चीजों को जानने के लिए खोज करता है, और स्पिरिचुअल साइंस जो है आत्मा और भगवान को जानने के लिए खोज करता है। तो दोनों को लेके साथ में लेके चलने के लिए क्या दिक्कत हो रही है? मैं थोड़ी ये बोल रहा हूँ कि भौतिक वाले को नकार दो और ये स्पिरिचुअल वाले को मान लो। कोई बोलता है स्पिरिचुअल को नकार दो, भौतिक को मान लो। बाकी ऐसे कई सारे तो साइंटिस्ट हुए यही जो तो है आस्तिक भी थे। कई सारे साइंटिस्ट थे जो स्पिरिचुअलिटी में। आस्तिक थे, कौन है? लेकिन आप साइंस को भी बताइए मानते कौन है? थे। कौन है? कौन है? कौन है? आपने निकोला टेस्ला मुझे का भी नाम नहीं नहीं पता। सुना? निकोला आपने टेस्ला का नाम सुना है? एक सेकंड, एक का नाम लीजिए पहले। जी। किसका? निकोला वैसे टेस्ला। एक को मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ओपन। पता, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, बट बहुत टाइम पहले एक आदमी होते उन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है वो सेंटर नहीं है। पृथ्वी सूरज के बाहर चक्कर काटती है, और हो सकता है जो तारे हैं वो खुद एक सन की तरह हों। और उन्होंने कहा था कि बाइबल गलत है, बाइबल में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है होने का वो गलत है। इसलिए गैलीलियो। उन्हें, हाँ, गैलीलियो, उन्हें गैलीलियो, गैलीलियो की बात कर रहे हो? गैलीलियो नहीं था, नहीं गैलीलियो नहीं था, फिर? अच्छा गैलीलियो ठीक नहीं है, था। आप बात बताइए ना, हम सुन रहे हैं। हाँ, बात ये है ना कि जब उसने बताया और उसकी जो सोच थी ना वो बाइबल से मैच नहीं की, तो जो वहां पे सब उस टाइम पे जो वहां के पोप थे, उनमें इतनी ज्यादा पावर थी कि उन्होंने उनको गली में, सड़क पे जिंदा जलवा दिया। तो अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो अच्छा, कोई साइंटिस्ट आपके, उस टाइम पे कोई हिंदुइज्म नहीं कह में। सकता कि उसी टाइम पे हुआ था जिस टाइम पे ऐसी चीजें हो रही थी। और अगर आप बचपन से किसी बच्चे को ऐसे बताएंगे भगवान है, तो मान के चलेगा कि भगवान है। जैसे एक मैं बात बताता हूँ, एक सेकंड। जैसे कि मेरे परिवार में ना, मैं मुझे छोड़कर कोई भी नास्तिक नहीं है, मैं अकेला नास्तिक हूँ मेरे परिवार में। और मेरे भाई का लड़का है, और वो बिल्कुल शायद 2 ही साल का है।
और उसे वो मतलब जब भी पूजा होती है और जब भी उसे वहां बिठा देते हैं, और अब उसे लगता है कि भगवान है, क्योंकि वो भी जब भी मूर्ति मार्ति देखता है वो हाथ जोड़ लेता है। तो सोच के देखिए, मतलब अगर आप बचपन से किसी पर ऐसे बताओगे कि भगवान है और ये एक उसके बात बताइए, आगे एक बात बताइए, नहीं, अभी मुझे आपने बात जो बोला, कंप्लीट करने दीजिए। हाँ आपका वही मतलब मेरे को पता चल गया आपका सवाल क्या है। आप ये बोले अगर हम हाँ बचपन से कन्विंस करते रहेंगे तो उसको विचार करने का मौका नहीं मिलेगा, ये बोलना चाह रहे हो ना। अब मुझे एक हाँ। बात बताइए, ये कहाँ लिखा है हमारे दर्शनों में और वेदों में कि तुमको मानना ही है? मैंने तुमको सुबह क्या समझाया था? अतो ब्रह्म ततो जिज्ञासा, मतलब समझाया था ना मैंने तुमको, पहले सवाल पूछो उसके बाद आओ। तुम्हारे अंदर अगर उत्साह ही नहीं है कि भगवान क्या है, जानना क्या है, पहले अगर नहीं, हम मुझे ऐसा जानना बता है, देंगे कि मानो मैं मानो, मुझे नहीं जानना है, नहीं नहीं कभी नहीं मैं नहीं साइंस की पढ़ाई सुनिए तो सुनिए सुनिए, ये तो आपने अपनी शुरू। बात रखी, मुझे पता चल गया आप बोलना क्या चाह रहे हो। आप ये बोलना हाँ चाह रहे हो कि जो मतलब जो है, हमें ऐसा सिखाया जाता है भगवान है भगवान है भगवान है, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो फिर एंशंट काल में अगर को पता चलेगा, जब हमारी भारतीय जो प्राचीन संस्कृति थी वहां पे लोगों को गुरुकुल भेजा जाता था, और गुरुकुल में लिटरली उनको ये मतलब सवाल पूछने के लिए मजबूर करते थे, वो दर्शनों को पढ़ा करते थे। ऐसा नहीं कि पहले से ही मान के बैठ ले बेटा भगवान है मान लो, नहीं। उनको विचार किया, उनको पढ़ाया गया, उनको लॉजिक से समझाया गया, तब जाके उन्होंने माना, और किसी ने नहीं माना। ठीक है, किसी ने माना किसी ने नहीं माना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे इधर नहीं चलता है कि भाई तुमको जी मानना ही पड़ेगा। ये तो आप अब्राहमिक रिलीजन फेथ से जोड़ रहे हो, नहीं कैसा है नहीं नहीं, यार, ये कैसा मैं ये नहीं चलेगा? कह रहा ये कि उसे फोर्स किया गया, मैं कह रहा हूँ अगर आस पास में देखा, जो हमने ऑब्जर्व किया ना, उसी को मान लिया। अब जैसे कोई अगर अ, वो नहीं करना चाहिए। बच्चा है और देखिए वो देख हम रहा है कि जी जो कुछ जी देखिए खाते हुए, हम तो वो बोलते समझ लेगा ये हमारी खाने की मान्यता, चीज है। जी जी देखिए जी हमारी मैं मान्यता यही है कि शास्त्र को पढ़ना चाहिए, खुद से पढ़ना चाहिए। हमारी हाँ बोलिए मान्यता राज यही हाँ है। भाई वही बोलिए। हाँ देखिए चाहे स्पिरिचुअल साइंस हो या मटेरियल साइंस हो, आपको अगर खुद से कोई भी पढ़ना चीज देखिए भूपेंद्र जी, आपको अगर कोई भी चीज जाननी है ना, कोई भी चीज अच्छे से सीकर बनना चाहते हो, अगर आपको वो चीज जाननी है तो पहले आपको उसमें मानना पड़ेगा कि वो जो टीचर सिखा रहा है वो क्या सिखा रहा है। आपको फिर प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप आईआईटी में एडमिशन लेने जाते हैं तो वो जो भी जो टीचर सिखा रहा है पहले आप मानोगे, पहले आप फेथ रखोगे कि हाँ ये मेरे को सिखा रहा है, और फिर आप अपने नॉलेज के, आप अपने मतलब क्षमता के हिसाब से आप नॉलेज गेन करोगे। आप वो प्रोसेस अप्लाई करोगे, फिर आप डिसाइड करोगे कि भाई हाँ ये सही है या नहीं है। तो उसमें स्पिरिचुअल साइंस में भी ऐसा ही होता है भाई। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आप बोल दोगे आईआईटी में, नहीं नहीं टीचर भाई तेरे को कुछ पता नहीं है, तेरे को कुछ आता नहीं है, तो ऐसा तो भाई बात नहीं बनेगी ना। नहीं, मुझे मैं आईआईटी में पढ़ा नहीं हूँ, बट आई एम श्योर अगर वहां पे कुछ नहीं बताएंगे नहीं ना तो उसके एग्जाम्पल देंगे और अ, उसे प्रूव करेंगे किसी न किसी तरीके से। इवन जब स्कूल में पढ़ाया जाता है वहां पे वो बताते हैं कि ये साइंटिस्ट इस लॉजिक से। कंक्लूजन पे कैसे लॉजिक पहुंचे। से भगवान को प्रूफ किया उसी जा उसी सकता है ना। प्रकार से हाँ, हमारे किसी ने आचार्य भी किसी ने होते लिखा था हैं। कि साइंस है। हाँ उसी प्रकार से हमारे आचार्य भी कंक्लूजन पे पहुंचे हो। मैं कितनी बार बोला हूँ यार, सतोषी भाई ने कितनी बार बोला है यहाँ पे कि उन्होंने एक ही एक ही चीज चीज तो बोल रहे हैं। बताया कि वो लोग कंक्लूजन पे पहुंचे, ऐसे आके वो खुद से मतलब वो नहीं कर दिए कि यही चीज माननी पड़ेगी। उन्होंने अलग अलग विचार दिए ना, अलग अलग दर्शन दिए, अलग अलग तुम्हें फेथ दिए कि तुम मानो, तुमको जो मानना है वो मानो, तुमको नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। तो एक कैसा सेकंड ये दिक्कत है? बताओ कि देखिए प्रमाण, देखिए आप जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को ही सिर्फ ग्रहण करते हो, पर प्रमाण सिर्फ एक नहीं होता है ना। प्रमाण बहुत सारे होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अप्रत्यक्ष प्रमाण होता है, अनुमान प्रमाण होता है, कार्य कारण सिद्धांत होता है, लिंग लिंगी प्रमाण होता है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण होते हैं। तो भगवान को वैसे ही आप कार्य कारण सिद्धांत से प्रूव कर सकते हो। आपको लॉजिक से प्रूफ करना होगा ना। आप हर एक चीज को ऐसे ही स्पिरिचुअल सॉरी क्या कहते हैं मटेरियल दृष्टिकोण से आप हर एक चीज को ऐसे प्रूफ नहीं कर सकते हो। हालांकि उसको भी प्रूफ किया जा सकता है अगर आपको डिवोशनल बहुत ज्यादा हुआ तो, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया भी है। ठीक है, अब अगर आप अच्छा चलिए, अब मैं आपको पूछता हूँ मीराबाई के बारे में आपका क्या विचार है? किसके बारे में? मीराबाई जी के नाम सुना है ना, मीराबाई। हाँ, तो उनके बारे में क्या विचार है? पर इतना ज्यादा मुझे उनके बारे में पता नहीं है। ये उनको पता है ना, वो कृष्ण का साक्षात्कार रूप में प्रकट होते थे, पता है ना ये? क्या? नहीं पता अरे उसको मैं- कुछ नहीं पता कृष्ण सतोषी भाई साक्षात्कार उसको। उनका हुआ था, वो पता है ना आपको? ये पूछ रहा हूँ। जी नहीं पता। जी नहीं पता। अब मैं क्या बोलूं इस चीज को? आप लोग ही बोलिए कुछ, मैं म्यूट होता हूँ। इससे इससे दर्शन पूछे नहीं पता, इससे सवाल पूछे वो क्या बोलते हैं, दर्शन तो पूछे उसको नहीं पता, इसके माँ बाप के बारे में पूछा नहीं पता, तुमने अरे देखा नहीं पता। तो आधे से ज्यादा चैतन्य जब तुमको एक कुछ महाप्रभु। पता सेकंड ही एक नहीं सेकंड है एक सेकंड तो रुको। फिर तुम कंक्लूजन पे कैसे पहुंच रहे हो? जब तुम्हें खुद ही कुछ नहीं पता है तो तुम अपने हिसाब से कंक्लूजन पे पहुंच कैसे रहे हो? इवन अरे जो भाई एथिस्ट अगर थे, उन्होंने अपने तर्क से जो है हर एक चीज को सिद्ध किया। आप अपने आप को नास्तिक देखिए बोल रहे हो लेकिन आप भी तो एक बिलीफ पे ही चल रहे हो फिर।
आप देखिए भी तो ईश्वर चेरी मैं को पिकिंग मैं कर रहे ना हो ना। मान के भी आप धर्म से नहीं मुख को मुंह नहीं मोड़ सकते ना। अब आप बोल सकते हो कि भगवान नहीं है, पर फिर भी आप धर्म से अलग नहीं हो जाएंगे, धर्म में ही रहेंगे भाई, क्योंकि हमारे अंदर ऐसे फिलोसफीज है जो अनिश्वरवादी है, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, पर वो लोग फिर भी हम्म। वैदिक थे। आप धर्म को नहीं नकार सकते, आप गॉड को डिस्प्रूव भी कर दो तब भी आप धर्म से नहीं बाहर निकलो, क्योंकि वो आपका मत है। आपको अपने मत रखने की स्वतंत्रता है, आपको कोई आगे गला नहीं काट के चला जाएगा। पहले बात जीसस तो ने जब गॉड गॉड जो है, एक्चुअली अगर सनातन धर्म में अगर रियलिटी देखा जाए तो उसको डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। जस्ट एक ये सेकंड रुकिए, सत्य है। फिलोसॉफिकली मैं कुछ कहना चाह रहा फिलोसॉफिकली हूँ। आप अगर डिस्प्रूव आप नहीं कर सकते। ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे, भगवान जैसे फिगर की, तो आप कुछ भी कह दीजिए, उस चीज पे भी उसको भी आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते। क्या क्या अगर क्या कोई नहीं आके डिस्प्रूव कह कर रहा है सकते? कि कोई आके कह रहा है कि एक फिफ्थ डायमेंशन है जिसके अंदर 5 हाथों वाले आदमी रहते हैं, तो उसको भी आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते साइंस की नहीं मदद करेंगे। से। तो आप अच्छा, नहीं ये, करेंगे, अगर नहीं एक सेकंड करेंगे। रुको, अगर डायमेंशंस का बट नाम लिया ना अभी यहाँ पे, डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट तो हमारे इधर भी है। हमारे इधर भी है। इवन साइंस तो 11 डायमेंशन या मल्टीवर्स तो 15 हमारे डायमेंशन तक मानता है। और 64 ये पता डायमेंशन है है कहाँ ना। से आ रही है, ये तुम्हारी ये डायमेंशंस की थ्योरी मैं बताता हूँ कहाँ से आ रही। अभी आपने बोला था ना कि एटम से दुनिया बनी, एटम से दुनिया बनी है। अभी नया थ्योरी आया, स्ट्रिंग थ्योरी। उसमें माना गया छोटे हम्म छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रिंग थ्योरी उससे बनी है। तो जब स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर जब रिसर्च किया गया, उन्हें पता चला कि स्ट्रिंग थ्योरी ऐसी थ्योरी है कि ये बस 3 डायमेंशनल तो है नहीं, इससे कई सारे हाँ डायमेंशन हो सकते हैं। उसी प्रकार हम्म से हमारे इधर सनातन धर्म में 64 आयाम बताया गया है। ये ना कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियस में कॉन्शियसनेस होती है ना हमारे डायमेंशन के साथ है 64। हम्म। तो वैसे अच्छा 64 एक डायमेंशन बताए गए। तो अगर मैं वही बोल रहा हूँ सर, अगर आपको गॉड के बारे में जानना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। आपको दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अगर आपने जो पढ़ा आपने वही अपने ही लॉजिक से सब कुछ समझना है तो कोई फायदा नहीं है। आप पढ़ो, आप देखो, आप ट्राई करके देखो, नहीं होता है आपसे कोई बात नहीं, मत कर। लेकिन बिना पढ़े बिना जाने ऐसे सवाल पूछ कर तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल थे। मैं भी नास्तिक था, एट अ मेरे टाइप अच्छा, ऑफ। अरे ऐसा क्या हुआ ये जिसमें आप आपकी आस्तिक अच्छा, बन गए? बताया कि एक्सप्लेन करनी है मैं आपको। अपनी सच बात बताऊं, मैं अपनी सच बात बताऊं। हाँ हम्म। मुझे कृष्ण से बहुत अपनापन लगने लगा अचानक से ही। मैं सच बता रहा हूं। ये हम्म मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स में शेयर कर रहा हूँ। मेरे घर पे एक छोटी सी गीता थी, ठीक है। वो मेरे घर पे कोई ऐसे पढ़ने वढ़ने ये सब में नहीं है, बस रिचुअली जो लोग हिंदू होते हैं वैसे ही हिंदू थे। कोई शास्त्र पढ़ना ये सब कोई नहीं करता, मैंने ही अपने घर में चालू किया ये सब, ठीक है। तो हम्म बेसिकली एक छोटी सी गीता थी जो गीता प्रेस से मिलती है, तो वो धूल खा रही थी एक जगह पे के गिरी हुई थी। दिवाली का टाइम था, तो उस समय में हम घर को साफ कर रहे थे। वो गीता धूल में ऐसे ही रह रही थी, तो वो ये ऐसे ही गिरा हुआ था। तो वो गीता ऐसे ही गिरी हुई थी, तो मैं वहां पर गया और मैंने वो किताब देखी। मैंने बोला कि ये चीज क्या है, यहाँ पर गिरी हुई है, यहाँ पर कृष्ण भगवान की फोटो है। तो मेरे पापा ने उस टाइम मुझे ये बताया कि ये जो है ये भगवान ने बोली है, ये भगवान की वाणी है। तो मैंने पापा को बोला ये क्या बात हुई, भगवान ने बोल दिया, आपने थोड़ी देखने गए थे, ये भगवान भगवान ने बोली है क्या है। तो मैंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, किताब है ना, बुक्स का सामान मैं बहुत छोटे मैं बचपन से ही करता हूँ। तो क्योंकि वो एक बुक था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी अपने साथ ही रख लेते हैं। तो वो बुक मेरे साथ ऐसे ही रखा रहता था। तो ये क्लास 8 की बात है जब मैंने बताया। उसके बाद 1 साल तक ये मेरे पास ही रखा रहा। जब क्लास 9 की बात है, तब वो मतलब मुझे लगा कि क्या है, लिखा क्या है इसमें, चलो एक बार पढ़ के देखता हूँ। तो वो जब मैंने वो चीज मतलब पहला चैप्टर मैंने पढ़ा, मुझे मुझे नहीं पता था कि पहले चैप्टर से पहले चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो ये बात तब मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मुझे इंटरनेट भी नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे उतना कुछ जानने का मौका भी नहीं मिला था। तो पहले चैप्टर में मुझे कुछ मिला भी नहीं, तो मैंने सोचा कि क्या यार फालतू की किताब है, लोग इसको भगवान की वाणी बोल रहे हैं, यहाँ पर कोई शंख बजा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या है इसमें, किस चीज का युद्ध हो रहा है, मुझे वो भी नहीं पता था कि ये युद्ध किस चीज का, किस लिए युद्ध होने जा रहा है, मुझे ये भी नहीं पता था। तो मैंने उसको एक साइड में रख दिया। उसके बाद मैं वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किताब जो है मुझसे मुझसे कुछ कहना चाहती है। मैं सच में जब भी मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता था, ठीक है, कंप्लीट करने हम्म के बाद ही मुझे ऐसा लगता था कि ये सच में मुझसे आई मीन एक अट्रैक्शन, मैं वो बोल के समझा नहीं सकता, पर ये मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं दिल से बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही पढ़ने नहीं लग गया उस किताब को। तो जैसे ही मैंने वो पढ़ा, तो सेकंड चैप्टर जैसे मैंने शुरू किया, मैंने सोचा कि चलो फिर से देखते हैं, शुरुआत करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू किया, भाई मैं शॉक्ड हो गया ये सब बातें सुन के। पहले मुझे लगता था कि आत्मा मतलब भूत है, आत्मा मतलब ये है, वही चीज सबसे पहले मुझे पसंद आ गई। कि जब आत्मा का मतलब भूत समझ लेते थे, घोस्ट स्पिरिट ये सब समझ लेते हैं, पर वहां पर जो आत्मा के बारे में बताया गया कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युश्च, ये सब बातें जब मुझे पढ़ने को मिली, नैनं छदन्ति शश्वति न
पर्वति मालव, ये सब लाइन जब मैंने पढ़ी तब मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई ये जो बातें बोल रही है ये कहीं ना कहीं मैच तो कर रही है। जो उस टाइम पे मैं जहां तक उतना तक जानता था एनर्जी के बारे में, तो मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं मैच तो कर रही है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये कहीं ना कहीं तो मैच कर रही है। तो ये सोचते सोचते मेरे को पता, हालांकि वहां पर मेरे पास कोई कमेंटरी भी नहीं था, मेरे पास बस छोटी सी गीता थी, एक में श्लोक और एक में उसका मैं बंगाली हूँ तो यहाँ पर बंगाली में अर्थ दिया रहता था, तो बस उतना ही पता गया। उसके बाद मुझे इस्लाम से अट्रैक्शन, अच्छा छोड़ो ये सब नहीं बताना चाहिए। तो उसके बाद विभिन्न रिलीजन की तरफ अट्रैक्शन, और फिर ये होना वो होना, तो ये सब बहुत सारी चीजें हुई, बहुत घूम के तब मैंने ठान लिया कि जहां से मैंने शुरुआत किया था, जहां पे मैंने छोड़ा था अपने चीज को, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भगवत गीता ही पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने भगवत गीता को ही पढ़ा, और गीता को जैसे ही मैंने पढ़ा तब मुझे बहुत सारी चीजें जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस टाइप की चीजें जब मुझे मालूम चली। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि दुखेशु अनुदिग्नवना सुखेशु विगता स्पृहा भीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुज्यते। जो दुख में उद्वेग शून्य हो, जो सुख में स्पृहा शून्य हो, जिसका अनुराग भय और क्रोध निवृत्त हो चुका है, उसे ही स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाता है। तो इस टाइप की बातें जब मुझे पढ़ने को मिली, ठीक है, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मुझे किसी साइंस की किताब ने नहीं सिखाया। और अगर आप अगर मेरा पूछना चाहते हैं कि मैं मेरा क्या कहते हैं, मैं कोई क्या कहते हैं क्लास बैक बेंचर था, ये था, तो मैं आपको मेरा मार्कशीट भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। कोई बैक बेंचर नहीं था मैं भी अपने स्कूल में फर्स्ट ही आता था मैं। और मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, अभी मैं मैथ्स में बीएससी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ। तो जब मैंने ये देखा, तब उसके बाद मैं सच कह रहा हूँ कि उसके बाद से उसके बाद कुछ डिल्यूशंस भी हुए, तब मुझे संप्रदाय आचार्य कमेंटरी ये सब के बारे में भी नहीं पता। तो धीरे धीरे सच कहो तो भगवान की कृपा तो है, ये तो मानना पड़ेगा, भगवान की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। और मुझे ये महसूस हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको जैसे महसूस कुछ भी नहीं हुआ इसलिए आप क्लेम कर रहे हो कि भगवान नहीं है, मुझे कृष्ण के प्रति अपनापन महसूस हुआ है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप अगर ऐसे महसूस नहीं कर सकते तो कम से कम दर्शनों को जानने की कोशिश करिए। यही मेरा वक्तव्य है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मान लीजिए मेरी अब बातों मैं को। अपनी बात बोल रहा हूँ, और मेरा जी छोटा सा स्टोरी मैं बताता हूँ। जैसे उन्होंने पूछा ना, आप ऐसा क्या हो गया कि आप आस्तिक बन गए। देखिए, आई वॉज अ पर्सन, ठीक है। अभी तो मैं अगर अब अपने आप में अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बिल्कुल मीट नहीं खाता हूँ। लेकिन पहले अगर आप मेरे बारे में जानोगे तो मैं जैसे एक नॉर्मल लड़का जैसा होता है वैसा ही था। जैसे जीते थे वैसे जीते थे, ठीक है। मैं गेमर था एक टाइप का, ठीक है। मुझे वीडियो गेम्स खेलने की बहुत ज्यादा आदत थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं खेलता रहता था मोबाइल गेम्स, ई स्पोर्ट्स वगैरह, फ्री फायर खेलता था मैं। लेकिन 2022 में क्या होता है कि पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता 2022 में क्या हो जाता है। मैंने कृष्ण की एक फोटो देखी, हालांकि रोज ही देखता था, ऐसा नहीं कि कृष्ण को मैंने पहली बार देखा है, नहीं। मैंने उनकी एक फोटो देखी, और उस फोटो देख के ही पता नहीं मेरे अंदर क्या, कहाँ से मैं कहाँ था, एक नॉनवेज लवर, एक गेम खेलने वाला जिसको स्पिरिचुअलिटी से घंटा कुछ फर्क नहीं, अपने ही दुनिया में मस्त, अपने ही दुनिया में जी रहा था। वो बंदा आज शास्त्र पढ़ रहा है, आज नाम जप कर रहा है, आज मेडिटेशन कर रहा है। मैं खुद ये सोचता हूँ मैं ये कर क्यों रहा हूँ, लेकिन तब पता चलता है कि ये हुआ कैसे। और आज मेरे उस टाइम पे अगर आप मुझे कंपेयर करोगे, मुझे आज लोग बोलते हैं भाई तू पहले जो था और आज बिल्कुल बदल गया है। तेरी हाइट, मतलब सब कुछ, मेरी बात करने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, मेरा चाल ढाल, मेरे सोचने की तरीका, हर एक चीज बदल गया है। मैं पहले इतना समझदार नहीं था मैं इतना। लेकिन क्यों हुआ कि मैं भक्ति में आने के बाद ही इतना तर्कवादी बन गया। क्यों ऐसा मैं हो गया कि आज मैंने ऐसा फील किया, ऐसा नहीं कि ऐसे पागलों की तरह नाम जप किया जा रहा हूँ। मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। मैंने अपने आप को देखा, मैं बहुत शांत हो गया हूँ। मैं गाली नहीं देता, और ना ही मैं मीट खा रहा हूँ, या ना ही मुझे किसी चीज की अपेक्षा है, ना कि आशा है, ना लस्ट है किसी चीज का, कुछ नहीं है मेरे अंदर। तो ये तो कृपा की वजह से ही हो पाता है। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे दर्शनों को पढ़े, मैंने दर्शनों को जाना। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपको कन्विंस होना है, आपको अगर समझना है स्पिरिचुअलिटी को, तो मैं बोलो आप दर्शनों को पढ़ो, दर्शनों को जानो, देखो वीडियोस, थोड़ा समझो कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैसे क्या होता है। आप थोड़ा मैं भी एक एक दो सिक्का साल था। अध्ययन करो। अगर आप अध्ययन करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नास्तिक ही रहूंगा, तो आप बिल्कुल फ्री टू डू हो। बिल्कुल आप नास्तिक रह सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपसे। ठीक है। लेकिन पहले पढ़ो तो। मैं देखिए अब मैं आपको भी ये एक बात सिक्का था, बताता हूँ। देखिए, प्रभु जी सुनिए, मैं भी एक सिक्का था, ठीक है। फिर जब मुझे जहाँ पर से मुझे सवालों के जवाब जहाँ से मिल रहे थे, जो कि जैसे कि अद्वैत फिलोसफी है, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और बाकियों को भी मैंने सम्मान किया। ऐसा नहीं है कि नास्तिकों से हेट है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, इवन हमारे इवन किसी में भी नहीं है। हिंदुज्म इवन हिंदुज्म अगर आप देखोगे,
इट्स टॉक समथिंग अबाउट वेरी मतलब बियॉन्ड, मतलब अगर आप बाकी अब्राहमिक रिलीजन्स में देखोगे ना, उसमें बस जो है यही बोला गया कि आसमान में भगवान रहते हैं, बस आसमान में भगवान रहते हैं, बस इतना ही बोला गया है और कुछ नहीं, बस बैठे रहते हैं। तो बाइबल में कुरान में एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। लेकिन हिंदुइज्म एकमात्र ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आत्मा के कॉन्सेप्ट को समझा रही है, जन्म मृत्यु के कॉन्सेप्ट को समझा रही है, भौतिक शरीर के कॉन्सेप्ट को समझा रही है, एलिमेंट्स को समझा रही है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें, मोरालिटी, हर एक चीज। तो हिंदुइज्म कुछ बियॉन्ड ऐसी कुछ मतलब चीजें हमें दिखा, मैंने उसको सोचा, भाई उसके इतने पढ़ने सारे के बुक्स बाद होने मैंने की इस क्या कंक्लूजन जरूरत पे थी, है पहुंचा ना? कि मैं आस्तिक हूँ। वही तो, ऐसे इतने नहीं कि सारे हवा बुक्स में होने बन की गया। क्या जरूरत थी? हाँ, वो इतने सारी किताबें होने की क्या जरूरत थी फिर? एक ही किताब हो जाता अब्राहमिक रिलीजन्स की तरह। हर एक किताब वही एक तो एक पर्पस समझा रहा है ना, एक एक चीज को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है वो। भूपेंद्र जी, द मेन पॉइंट इज, अगर आप सच में सीकर हो ना, अगर आपको सच में जानना है कि तो भगवान सब है खुद कि से नहीं, जानो। अगर आपने अंदर से ये बैठा के एकदम लग रही है कि भगवान नहीं है, मेरे सामने कोई भी कुछ बोले मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, देन आपसे हम लोगों का बात करके कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि हम तो समझा देंगे जी लेकिन आप नहीं समझोगे। मेन जी। पॉइंट ये है ना कि अगर अगर आपने अंदर से वो बना के रखा है कि मैं नहीं मानूंगा, ये कुछ भी बोल दे मैं नहीं मानूंगा, देन वी कैन कनॉट डू एनीथिंग। हम आपको फोर्स नहीं कर सकते, हमको समझावे की कोई फायदा नहीं है। अगर आपको सच में सीख करना है, जानना है, हमसे जितना हो पाए हमें आपको समझाया, तो आपको दर्शन पढ़ने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। सबसे पहले दर्शनों को छोड़ो, पहले देखिए गीता पढ़ो। क्या आपने गीता पढ़ी? हाँ कि नहीं? मैंने कोशिश की थी बट मजा नहीं आया अच्छा स्टार्टिंग क्या में मजा तो नहीं आया? छोड़ अच्छा दिया। अच्छा, एक सेकंड, मैं एक बात अच्छा बता एक देता सेकंड हूँ, जब अगर मैं आप। बता रहा हूँ, मैं भी कुछ अच्छा बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके सुनो, ओके। मैंने कुछ टाइम पहले ही, कुछ महीने पहले ही मैं सोच रहा था कि भगवान, मैंने तो मान रखा है कि मुझे तो कभी नहीं लगा कि भगवान एग्जिस्ट कर सकता है, कभी सेंस ही क्योंकि नहीं आपने बनना। कभी ट्राई ही नहीं अभी मैं किया। सोच रहा हूँ ना, एक सेकंड यार, मुझे हाँ बोलने तो दो यार, तुम ही बोल रहे बोलने हो। दीजिए, विशाल भाई बोलने दीजिए। हम्म। तो जब भी मैं भगवान को मानता हूँ कि चलो मान लेते हैं भगवान, तो किसी चीज का सेंस नहीं बनती मुझे, हजारों क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन मिलता हूँ। बट मैं जब ऐसे सोचता हूँ कि भगवान इंसानों ने बनाए हैं और वो अ, ऐसे ही है, तो सब कुछ सेंस बन रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है। और कुछ जो चीज ठीक नहीं लग रही है वो बस मैं ऐसे मान सकता हूँ, अभी हम उसे एक्सप्लेन करने लायक नहीं हुए हैं। बट ऐसा नहीं होता है कि बस क्वेश्चन की बौछार हो रही है। मुझे लगता है जब मैं भगवान को लाता हूँ ना, सब आंसर से ज्यादा सवाल मिलते हैं मुझे। और अब इसके लिए मैंने, मुझे लगा कि सबसे ज्यादा देखो फिलहाल क्रिश्चियनिटी है, सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बाइबल ट्राई करते हैं। और भाई उससे ज्यादा इलॉजिकल चीज मैंने आज तक नहीं पढ़ी इतनी, वो बस तो है। पूरी कर भी नहीं पाया मैं। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स है ना, उसी में ऐसे भाई ही कि भगवान थे, पहला भगवान ये चैप्टर बना पढ़ के दिया ही वो छोड़ दोगे। ये तो भाई आपने यार। कोशिश की मैंने ना भूपेंद्र जी, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने कोशिश की ना, आपने जानने की कोशिश तो की, आपने बाइबल पढ़ी, आपसे नहीं हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ, आपको पता है आपको सवाल पे सवाल क्यों मिले? क्योंकि आप अपने आंसर जो है गलत जगह ढूंढ रहे हो। आप अपने आंसर अपने हिसाब से ढूंढना चाह रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आंसर आपको दर्शनों में मिलेगा। वही तो मैं जी। आपको बोल रहा हूँ कि और हाँ और बोलिए, आप तो बोलिए, और राज भाई बोल दीजिए। हाँ हाँ, और तो और भूपेंद्र जी, जैसे समझो अगर आप कोई भी इंडियन फिलोसॉफी पढ़ते हो, समझो समझो कि आप योग दर्शन पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले दो तीन पेज पढ़ोगे और आप ऐसा कंक्लूड कर लोगे, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। आप पूरा पढ़ोगे ना, आप पूरा पढ़ोगे, उसको समझोगे, फिर आप अपना एक कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ भाई ये अच्छा है या फिर ये बुरा है। तो आपको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीच में ही छोड़ दोगे। देखिए राज और भाई, हाँ, आप पहले आजकल और के आप अगर पहले से साधन अगर देखोगे ना, हम्म आजकल अगर आप बोल रहे हो ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो आज शायद किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई बुक खरीद के पढ़े। मैं बोलूंगा आपको वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप मैं वीडियोस भगवत गीता देखिए। की बात कर रहा हूँ अभी। हम्म। अगर आप भगवत गीता भी कंप्लीटली पढ़ लोगे ना, विदाउट प्री कंसीव्ड नोशंस, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, विदाउट प्री कंसीव्ड नोशंस, अगर प्री कंसीव्ड नोशन से ही पढ़ोगे तो फिर आपको गलत चीज ही मतलब आपको सही चीज भी गलत ही लगेगी। हम्म। न्यूट्रली जैसे पढ़ोगे अपना तो आप वो भी पूरा में, तो आपको अच्छे से कंक्लूजन निकाल पाओगे। और फिर वो आपकी इच्छा है, अगर आपको फिर मनन करना है तो करिए, नहीं तो रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करिए। जी, वो तो गीता में भी लिखा है ना, 18वें चैप्टर के साथ 67 नंबर श्लोक में जी भगवान श्री हाँ कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुमको सारा ज्ञान का उपदेश अब कर दिया है, अब तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है वो तुम अपने मस्तिष्क से सोच के निर्णय करो, और जो जी। अच्छा लगे वो करो। यथा इच्छा तो वो तथा कुरु। भूपेंद्र जी को पूरा अच्छा चॉइस है कि वो पढ़ने के बाद कुछ भी कर सकते हैं।
जी, आपको लेकिन मानना बिना ही नहीं पढ़े मानना अगर आप आप आक्षेप लगाओगे कि नहीं मुझे अपने आंसर अपने हिसाब से ढूंढने हैं, तो सर ऐसा नहीं नहीं हो होगा। पाएगा। आई एम सो सॉरी, कोई फायदा नहीं आपको समझा के। वो कृपा से ही आप फिर समझोगे, हमसे नहीं हो अच्छा पाएगा। वैसे ये बताइए तो हिंदुइज्म के हिसाब से हम्म जी जी। हम्म जी बोलिए। यार तुमने तो यार कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं यार, तुम तो सीधा कह रहे हो कि तुम जाके पढ़ो ये चीज ये करो। अब मुझे नहीं लगता मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यार हिंदुइज्म में वही सिर्फ तो, एक बुक भी आपके नहीं पास है। सिर्फ इतना भग टाइम एक है बुक मैं आपके गीता, पास। गीता। सुनो 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 सुनो, मैं यही तो मैं आप बोल रहा सिर्फ हूँ। गीता पढ़ो। आप सिर्फ गीता पढ़ो। सिर्फ सिर्फ भगवत गीता गीता पढ़ो। पढ़ो। गीता आप आराम से 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ, रोज भी पढ़ा तो आपने। और जब पढ़ने जाओ ना भूपेंद्र जी, ऐसा अपने मन हम्म। से ये मत गलतियां निकालने मत पढ़ने जाना कि मेरे कोई गलती चाहिए। आप बिल्कुल खाली आप ऐसा सोचो कि ना में जी एथिस्ट हूँ और ना में थीस्ट हूँ।